यहाँ पर बच्चों को धरती पर भेजने के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसमें से इस अजीब और मासूम से दिखने वाले बच्चे को भी भेजा जाएगा, क्योंकि बाकी बच्चों की तरह इसमें कोई भी फीलिंग्स नहीं है। इसलिए इसे मैनेजमेंट कंपनी के लिए चुन लिया गया और अब जासूसी करने के लिए सूट और टाई पहनाकर धरती पर भेज दिया जाता है। लेकिन ये लड़का पहले ही इसे देख लेता है और घर में आते ही बच्चा जोर जोर से रोने लगता है, जिससे इस लड़के को उस पर शक हो जाता है, क्योंकि बच्चा छोटी छोटी चीजों के लिए घर वालों को परेशान कर रहा था। इससे लड़के के माँ बाप भी थक चुके थे और लड़के को बच्चा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इससे बच्चे को गुस्सा आ गया। फिर दोनों में लड़ाई होने लगी, जिसके बाद लड़का अपने माँ बाप से कहता है ये कोई बच्चा नहीं है, बल्कि बच्चा होने का एक्टिंग कर रहा है। पर ये इसकी बात मानने को तैयार ही नहीं थे। तो लड़का बेबी को समझाता है कि मेरी नजर हमेशा तुम पर है। फिर जब सब सो जाते हैं तो लड़का चुपके से बेबी के कमरे में जाता है और देखता है कि बेबी किसी से बात कर रहा है। तभी बच्चे का भांडा फूट जाता है। ये बच्चा टीम को मुंह बंद रखने के पैसे देकर वहाँ से चला जाता है, पर टीम हार नहीं मानता और निंजा बनकर उनकी जासूसी करता है। पर इसके तो तोते उड़ जाते हैं। तो बेबी टीम को कहता है हमारी मीटिंग है तो तुम यहाँ नहीं रह सकते। तो टीम कहता है ऐसे कैसे, और टीम माइक लेकर पौधों के पीछे छुप जाता है और उनकी मीटिंग की बातें रिकॉर्ड करके अपने पेरेंट्स को दिखाने जाता है। पर बच्चे उसका रास्ता रोक लेते हैं। तो टीम उनसे बचने के लिए बाहर भाग जाता है। तो सारे बच्चे उसके पीछे भागते हैं। उन सब के बीच जबरदस्त पकड़म पकड़ाई होती है और इस चक्कर में वो टेप बाहर गिर जाती है और एक गाड़ी उस टेप को तोड़कर चली जाती है। इतने में उनके पेरेंट्स आ जाते हैं और बेबी से लड़ने के कारण टीम को बाहर खेलने से बैन कर देते हैं। तो टीम अपने ही घर में एक कैदी की तरह रहने लगता है। पर एक दिन बेबी उसके पास आता है। तो टीम बेबी को कहता है तुम हो कौन और मेरे घर में क्या कर रहे हो। तो बेबी कहता है मैं एक बेबी बॉस हूँ, अगर तुम्हें और जानना है तो इस बेबी निप्पल को चूसो, इससे तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएंगे। वो दोनों बेबी निप्पल को चूसने लगते हैं। तो टीम कहता है और अगले ही पल दोनों बेबी मैनेजमेंट में पहुंच जाते हैं। बेबी और टीम वो दोनों निप्पल को चूसने लगते हैं। तो टीम कहता है और अगले ही पल वो दोनों बेबी मैनेजमेंट में पहुंच जाते हैं, जहां पर बहुत सारे बेबी होते हैं। तभी बेबी बॉस टीम को बताता है कि दिन प्रतिदिन लोगों का प्यार कुत्तों के लिए बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन सभी लोग बच्चों को प्यार करना भूल जाएंगे और मैं अगर जल्द से जल्द इस नए प्रजाति के पप्पी के बारे में पता नहीं लगाया तो मेरी नौकरी भी चली जाएगी, जिसके लिए वो टीम से मदद मांगता है। टीम मदद करने के लिए मान जाता है, लेकिन टीम के माता पिता उसे बेबी से लड़ने के कारण घर से बाहर नहीं जाने की सजा दिए होते हैं। तो बेबी बॉस टीम को बताता है कि अगर तुम अपने माता पिता के सामने मुझे प्यार करोगे तो वो तुम्हारी सजा माफ कर देंगे। जिसके बाद अगले दिन टीम बेबी को अपने माता पिता के सामने खाना खिलाता है, लेकिन उनके जाने के बाद बेबी उस खाने को टीम के मुंह पे थूक देता है और जब टीम उसे कपड़े पहनाने की कोशिश करता है तो बेबी कहता है मैं झुकेगा नहीं और इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। लेकिन जैसे तैसे टीम बेबी को कपड़े पहना ही देता है और इन दोनों का प्यार देखकर टीम के माता पिता उसकी सजा भी माफ कर देते हैं। अब ये दोनों तैयार होकर अपने मम्मी पापा के साथ एक पप्पी कंपनी में जाते हैं, ताकि पता लगा सके कि नए पप्पी बूढ़े क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि इससे लोगों में बच्चों के लिए प्यार कम हो रहा है। तभी इन्हें एक दरवाजा दिखाई देता है, जिससे होकर इन्हें अंदर जाना था। तो टीम बेबी को कुत्ते वाला ड्रेस पहनाकर आगे भेजता है, पर एक गार्ड उसे पकड़ लेता है और सोचता है कि ये पप्पी की तरह नहीं लग रहा। इतने में बेबी उसका मुंह चाटने लगता है, तो गार्ड उसे छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद ये दरवाजे से अंदर जाते हैं और तभी इन्हें एक फाइल दिखती है, जिसके अंदर सारे राज छुपे थे। तो टीम बोलता है मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स में देखा है, हम इसे कोई और फाइल को ही रखकर उठा सकते हैं। फिर ये अदला बदली करके उस फाइल को उठा लेते हैं, पर इतने में वो टेबल अंदर जाने लगता है और वहाँ एक मस्त सा गेम शुरू हो जाता है, जिसे देखने के चक्कर में ये सब कुछ भूल जाते हैं। और तभी एक पिंजरा इनके ऊपर गिर जाता है, जिससे इनकी चोरी पकड़ी जाती है। फिर इन्हें कुत्ता कंपनी के मालिक के सामने पेश किया जाता है और वो बताता है कि मैं भी पहले बेबी कंपनी में काम करता था। ये दोनों केयरटेकर को बाथरूम में बंद करके एयरपोर्ट की तरफ भागने लगते हैं, पर केयरटेकर इनके पीछे पड़ जाता है। तो बेबी बॉस अपने टीम को कॉल करता है, जिससे सब इनकी मदद के लिए आ जाते हैं और मोटा बेबी केयरटेकर के ऊपर चढ़कर उसे पीटने लगता है, पर वो मोटू का खिलौना तोड़ देता है, जिससे मोटे को गुस्सा आ जाता है और वो केयरटेकर की जमकर धुलाई करने लगता है। फिर उसका आईब्रो उखाड़ देता है, तो केयरटेकर उसे दूर फेंक देता है, पर मोटू वापस आता है और उसे गुदगुदी करने लगता है। तभी केयरटेकर इनकी गाड़ी बदल लेता है। तो बेबी बॉस टीम को साइकिल तेज भगाने को कहता है, पर उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है और तभी इनके सामने एक ट्रेन आ जाता है। तो टीम हिम्मत करके साइकिल को हवा में उड़ा देता है और दोनों ट्रेन को पार करके एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, क्योंकि इनके माता पिता इन्हें छोड़कर जा रहे हैं। तभी बेबी बॉस कुछ सिक्कों को देखकर बेबी बन जाता है। तो टीम बेबी को उठाकर भागने लगता है, पर बूढ़ा आदमी इन्हें देख लेता है और जल्दी से इनके माता पिता को लेकर फ्लाइट में बैठ जाता है। इन दोनों के माता पिता इन्हें छोड़कर दूसरे देश चले जाते हैं, तो ये भी उनका पीछा करने का सोचते हैं और भेष बदलकर एक बैंड के ग्रुप में घुस जाते हैं। फिर छुपते हुए प्लेन में चढ़ जाते हैं, लेकिन जब ये लैंड करते हैं तो इनके पास गाड़ी नहीं था, इसलिए ये कुछ लड़कियों के सामने बीमार होने का एक्टिंग करने लगते हैं, जिससे लड़कियां इन्हें लिफ्ट दे देती हैं और ये मजे करते हुए उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां इनके माता पिता थे। लेकिन दूध नहीं मिलने से बेबी बॉस बार बार बच्चा बन जा रहा था, तो टीम उसे संभालता है। तभी बूढ़ा बॉस इन्हें दिखाता है कि उसने ऐसा पप्पी बनाया है जो कभी भी बूढ़े नहीं होते हैं, लेकिन तभी उसकी नजर इन दोनों पर पड़ जाती है, जिससे वो इनके माता पिता को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तो ये उसका पीछा करते हैं और देखते हैं बूढ़ा बॉस ने रॉकेट में बहुत सारे पप्पी को भर रखा है और वो इन्हें हर एक देश में भेजना चाहता है, जिससे बच्चों के लिए प्यार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो ये उस रॉकेट को रोकने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी बूढ़ा इन्हें घेर लेता है और रॉकेट को एक्टिवेट कर देता है, फिर चाबी को नीचे फेंक देता है। क्या अब ये दुनिया को बचा पाएंगे? लाइक फॉर नेक्स्ट पार्ट।